राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। अगर न्यूमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज कर दें, देन इट बिकम्स 3/4। इट मीन्स फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। इफ इंस्टीड, अगर इसकी बजाय वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 3, डिनोमिनेटर को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे एंड इंक्रीज द न्यूमिनेटर बाय 3, और न्यूमिनेटर को 3 से इंक्रीज कर दे, मीन्स उस सिचुएशन के बिल्कुल उलट। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस टू 1/3। इट मीन्स फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। व्हाट इज द फ्रैक्शन? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई एक वर्ड ही आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे रिड्यूसेस टू 3 है, रिड्यूसेस टू 1/3 है, तो इट्स मीन्स आपकी फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगी। पर अगर यहाँ पे रिड्यूसेस टू की जगह रिड्यूसेस बाय लगाया हो, रिड्यूसेस बाय 1/3, तो इट्स मीन्स जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें हम 1/3 माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए आप स्टेटमेंट को ध्यान से कीजिएगा। हमने जो 7th क्वेश्चन किया था फ्रैक्शन से रिलेटेड, वहां पे बाय वर्ड ही यूज हुआ था, और वहां पे जो फ्रैक्शन है उस क्वेश्चन में इंक्रीज हुई थी बाय 2/3 से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि टू वर्ड यूज किया गया है या बाय वर्ड यूज किया गया है। क्लियर? अब देखिए, आप 7th क्वेश्चन को देख लेना, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है अगर बाय वर्ड यूज हो तो टू की जगह। क्लियर? चलिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर को क्या लेट कर ले? डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? x/y। फ्रैक्शन बिकम्स x/y, मींस न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहा है कि इफ अ न्यूमिनेटर इज ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 3, कि न्यूमिनेटर को तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दें, कितने से? 3 से, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। तो यहां से हम इक्वेशन सेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 3x को 4 से करेंगे तो ये हो गया 12x, और यहाँ पे ये 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, 3y और 3 3 जा 9। क्लियर? तो यहाँ पे 12x और ये 3y को लेफ्ट हैंड साइड लिया हो तो माइनस का होगा, इक्वल टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन जो 1 है वो सेट होगी। क्लियर? अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहा है? इसका उल्टा ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि इफ न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 और डिनोमिनेटर को 3 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। read it. If instead we multiply the denominator by 3 and increase the numerator by 3, तो it becomes या it reduces to 1/3। तो ये reduce होकर क्या रह जाएगी? 1/3 रह जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, 3x प्लस 9 हो गया, 3 3 जा 9, और 3y को 1 से करेंगे तो ये 3y हो गया। ठीक है, 3y को तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस का हो गया, और 9 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये -9। ये इक्वेशन सेकंड सेट होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से जो है दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 12x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम क्या करें? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, तो जो ये नीचे वाली टर्म्स है इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। 12x प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, 9 प्लस का है तो क्या हो गया? माइनस का। ठीक है, अब कैंसिल हो जाएगा। देखिए -3y और प्लस का 3y क्या हो गया? कैंसिल। -12 में से +3 करेंगे तो हमारे पास आया -9x, और यहाँ पे -9 और ये भी -9, तो क्या हो गया? -18। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x की वैल्यू हमारे पास 18/9, तो क्या आ गई? x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। क्लियर? ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई? 2।
अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड में, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्लियर? क्या है इक्वेशन 1? 12x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 2, x की वैल्यू क्या आई है 2, तो 12 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल टू 9। 12 टू जा क्या हो गया 24 माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए माइनस 3y, ये 9, 24 इधर आके क्या हो गया माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ पे 3y माइनस का 3y, 14 में 9 गए 5 और यहाँ पे रह गया 1, तो माइनस का 15 रहा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। पता क्या करना है हमें, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5, तो फ्रैक्शन क्या होगी फिर 2 अपॉन 5। क्लियर? स्टेटमेंट को जरूर ध्यान से रीड कीजिएगा। देखिए इट रिड्यूसेस बाय होता 1/3, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकते थे 1/3, फिर हमें x अपॉन वाई माइनस 1/3 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आप स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से रीड करोगे, इससे रिलेटेड आप 7th क्वेश्चन देख लेना, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।